तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है, उनकी जो है आप देखिए जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। क्लोज कर लीजिए, देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। क्या हो गया? आप एक मिनट, हाँ कर दो। क्या हो गया? अंत में चिड़ी गए। बहुत बढ़िया। माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य, वंदे मातरम पर सार्थक चर्चा करें। ठीक सर, इधर उधर डाइवर्ट यही थी सर, संक्षिप्त में बात यही थी, कोई डाइवर्ट नहीं होना हम अतीत चाहिए। में बातें करते रहते हैं। माननीय सदस्य नहीं, आप बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करें। आप वंदे मातरम में बोले उचित रहेगा। मैंने प्लीज, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन बिना तथ्य के बहुत सालों के लिए ये हम पर आरोप डाल रहे हैं। हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए, सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ये राजनीति है, हम बोलेंगे, आप वंदे मातरम बोलें। वंदे मातरम सर। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है, पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से सदन में जो कुछ भी बोले वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। आप चेयर को एड्रेस करें। आपको अच्छा, खत्म कर लेती हूँ, चेयर को एड्रेस करो आप। अध्यक्ष महोदय जी,
अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। आज भी जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी जब अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आता है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो आइए बात करते हैं देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश की राजनीति में आज एक बार फिर बयानबाजी ने बड़ा रूप ले लिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के एक बयान ने सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। कंगना रनौत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टपोरी कहने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खुलकर सामने आ गईं और उन्होंने इस बयान की कड़ी निंदा की। क्या है पूरा मामला? दरअसल एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें टपोरी कह दिया। ये शब्द जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंच तक हर जगह हलचल मच गई। कंगना के इस बयान को कांग्रेस ने अशोभनीय और अपमानजनक करार दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। प्रियंका गांधी का जोरदार पलटवार कंगना के बयान के बाद प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ओपन कोट, राजनीति में विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, न कि इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल। ये देश की संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। क्लोज कोट। प्रियंका गांधी ने अभी आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े लोग जानबूझकर इस तरह के बयान देकर ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कंगना के बयान के विरोध में कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। कुछ स्थानों पर कंगना रनौत के पुतले भी फूंके गए और उनसे माफी मांगने की मांग की गई। कंगना रनौत का जवाब विवाद बढ़ने के बाद कंगना रनौत ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा वह उनके निजी विचार हैं और वह किसी से डरने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सच बोलना अगर गलत है तो मैं ये गलती बार बार करूंगी। राजनीतिक माहौल गर्म। इस पूरे विवाद ने आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। कांग्रेस के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है